आप जानते हैं कि टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे लंब बटे आधार। क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है, स्पेशल कोण का नाम दिया हुआ है, 10p कह रहा है। कल हम आप लोगों को बताए थे कि जो सम्मुख भुजा होता है वही लंब होता है। तो p का सम्मुख भुजा QR है ना, ये यहाँ से यहाँ तक एक भुजा है, तो p का सामने वाला भुजा क्या है? QR है। और ये अगर लंब हुआ तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। PQ, तो QR का मान कितना है? 5। और PQ का मान कितना है? 12। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम है? कोई समस्या नहीं। अब हम कॉट आर का मान निकालेंगे। आप जानते हैं कि 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। अगर 10 में p/b होता है, लंब बटे आधार होता है, तो कॉट में क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अब कॉट आर बोल रहा है, आर, तो आर का सामने वाला भुजा कौन है? PQ। सामने वाला भुजा जो है आर का, ये हो गया लंब। ऊपर में हमको लंब से कोई मतलब है क्या? ऊपर में पहले क्या है? आधार है ना, तो पहले हम क्या कहते हैं? QR लेंगे। और अगर ये हो गया क्या कहते हैं? आधार, तो लंब कितना है? PQ। तो इसका भी मान कितना हो गया? 5/12। प्रश्न से क्या है? प्रश्न में हमको पूछा गया है कि 10p माइनस कॉट आर, यही ना है प्रश्न, इसी का मान निकालना है। अब हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको 10p का भी मान मालूम है। कितना है? 5/12। कितना? 5/12 है ना। और कॉट आर का मान भी 5/12। आप जानते हैं जैसे आपके पास 5 आम है और 5 आम खा लिए तो कितना आम बचा? 0। तो उसी प्रकार 5/12 है और 5/12 में 5/12 घटा देंगे, कितना होगा? कोई इसमें जोड़ घटाव करना जरूरी है? नहीं है। अब अगर इसमें कोई निकालता है, एलसीएम निकालता है, तो टाइम बर्बादी है। काहे कि इधर भी 5/12, उधर भी माइनस में भी 5/12, यानी प्लस में भी 5/12 है और माइनस में भी 5/12 है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हिसाब के बाद। तीसरा हिसाब है जिसमें कि साइन a बराबर 3/4 दिया गया है, यानी कि 3/4। तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, एक ही चीज होता है। तो हमको cos a और tan a का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि साइन का सूत्र होता है P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। अर्थात लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4 दिया गया है। इसमें कोई किसी को दिक्कत? तो लंब और कर्ण मालूम नहीं, क्या मालूम नहीं है? आधार नहीं। समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार यही ना होता है। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर आधार मालूम नहीं है तो लंब को घटा देंगे, किसमें? कर्ण में। और लंब मालूम नहीं रहेगा तो आधार को घटा देंगे। तो अभी फिलहाल क्या मालूम नहीं है? आधार। तो लंब को घटा देंगे और अंडर रूट कर देंगे। कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 4, लंब का मान कितना है 3, और 4 गुना 4 करेंगे तो 16, और 3 गुना 3 9। इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, तो हमको दशमलव में नहीं निकालना है। ये एक पूर्ण वर्ग है नहीं है। अब आधार भी मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया। अब कॉस और टेन का मान निकालना बिल्कुल आसान है, केवल सूत्र को याद रखना है। तो कॉस का सूत्र क्या होता है? कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। अगर कोई केवल आधार बटे कर्ण भी लिखेगा तो वो सही है, और बी बटे एच भी लिख देगा तो ठीक है। दोनों में से जिसको जो अच्छा लगे एक को लिखना है, दोनों लिखना नहीं है। तो आधार का मान कितना है? आधार का मान हम निकाले हैं √7, और एच का मान 4। कोई दिक्कत? अब निकालना है टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यानी कि P बटे B। तो P का मान कितना है? P का मान है 3, अब B का मान 4 √7। कोई दिक्कत? आधार का मान √7 है ना, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मैथ समझने का विषय है, इसको समझना है, रटना नहीं है। नहीं समझ में आए तो पूछना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आप लोग इस हिसाब को उतारिए, फिर हम नेक्स्ट 4 नंबर की ओर बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हिसाब की ओर। 1 का 3 हिसाब सीख चुके हैं, और ये 4 नंबर का हिसाब है, तो गौर से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो पहले हिसाब कह क्या रहा है, प्रश्न को सबसे प्रथम पढ़ना है, उसके बाद उसको समझना है, उसके बाद बनाना चालू करना। कह रहा है कि 15 × cot A बराबर 8 है, यानी कि 8 है, हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में कहा गया है। अब हम इस प्रश्न को बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि 15 cot A इक्वल टू, कोई लड़का इजकल टू पढ़ देता है, इजकल टू नहीं होता है, इक्वल टू मतलब उसके बराबर। दिया हुआ है 8। ये चूंकि गुना में है, कोई चीज बराबर के दूसरे बगल अगर गुना में है तो जैसे ही इसको पलटते हैं तो वो गुना से भाग में आ जाता है, यानी कि डिवाइड में। ये गुना में है, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा। अब आप लोग कॉट का सूत्र जानते हैं, क्या होता है? आधार बटे लंब, B बटे P। बोलने से पहले सोचना है कि क्या बोल रहे हैं, पूछा किसके बारे में गया है। B बाय P, यानी कि आप लोग दोनों नहीं लिखेंगे, B बाय P लिख लेंगे, या लंब बटे आधार। चूंकि इसमें कुछ दोनों लिखते हैं, दोनों प्रकार के स्टूडेंट है, इसलिए हम दोनों लिख देते हैं। लंब बटे आधार, हाँ, आधार बटे लंब। अब इसमें देखना कि क्या मालूम नहीं है हमको, क्या मालूम नहीं है, क्या मालूम नहीं है, अच्छा नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, आधार लंब तीन चीज तो होता ही है।
लंब आधार और कर कर्ण मालूम कर लेंगे। कर्ण रहता है तो आप लोग जानते हैं कि सीधा आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर में अंडर रूट करके जोड़ देते हैं। लंब का मान 15 है और आधार का मान एक नहीं एक है क्या बोल 15 गुना 15 कितना होगा? 225 225। 15 को 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 बार आठ गुना आठ, 64। इकाई वाले को इकाई वाले के साथ अब जोड़ देना। 225 और 64 जोड़ेंगे तो 200 और 89 का वर्गमूल 17। आप लोगों को 20 तक का कम से कम वर्गमूल याद रखना। अब क्या कह रहा है? साइन और सेक का। अब हमको लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया और आधार भी। अब साइन और सेक का मान निकालना है। तो साइन का सूत्र कितना होता है? साइन का क्या सूत्र होता है? कितना हिसाब बता यानी कि लंब बटे लंब बाय कर्ण। पी बाय अच्छा तो पी का मान कितना है? पी का मान बोलो 8 15 15 है पी का मान 15 और एच का मान 17 और सेक का सूत्र होता है आधार बटे आधार बटे होता है लंब आधार कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार यानी कर्ण बाय एच बाय बी। एच का मान 17 और बी का मान दिया हुआ है 8 यानी कि आधार का मान 8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हिसाब के बाद। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। मतलब ये हुआ कि सेक थीटा बराबर दिया गया है, बाकी जो 5 बच गया उसका मान निकालना है। आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। आप लोगों में से सभी को मालूम है कि सेक थीटा का सूत्र होता है h बटे b यानी कर्ण बटे आधार। कोई भी चीज को बार बार करने से बोलने से आदमी सीख जाता है। h और b मालूम है, क्या नहीं मालूम है? क्या नहीं मालूम है? लंब नहीं मालूम है, पी नहीं, तो उसको निकाल लेंगे। क्या करेंगे? जब एच बी और पी तीनों चीज मालूम हो जाएगा तो इसके सिवा कुछ है हिसाब में? नहीं। पी निकालना है तो क्या घटा लेंगे कर्ण में? कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एच स्क्वायर में क्या घटा लेंगे? बी स्क्वायर, या इसको कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर। इस बार हमने जो है कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिख के नहीं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। एच का मान दिया हुआ है 13, बी का मान दिया हुआ है 12। 13 गुना 13 69 और 12 गुना 12 हटाएंगे तो 125 हो जाएगा। 25 का 5। अब सबका मान निकाल देना है। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, केवल सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र कैसे याद होगा? बार बार हिसाब बनाने से। अब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? पी बटे एच। पी का मान कितना है? पी का मान 5 आज का मान कितना है? 13 13।
किसी को दिक्कत हो रहा है? कोस का बी बटे बी बटे एच। यस सर आधार का मान कितना है? 12 दिया हुआ है ना? यस सर 12 13 10 पीवी बी का मान कितना है? 5 बी का मान कितना है? 12 काट। ठीक उल्टा हो जाएगा। यस सर कोसेक एच पी किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं नहीं है तो घर में जाके स्वयं से हिसाब को बनाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हिसाब के ओर। हिसाब में लिखा गया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। बस यही दिखाना है। ए और कोण बी न्यून कोण है तो समकोण कौन होगा? सी होगा। यस सर हैं? यस सर ये एक समकोण त्रिभुज बना दिए और इसमें बोला गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो सी क्या है? समकोण कहाँ है? ये है समकोण। अब बाकी सब न्यून कोण किधर किधर है? ये और ये न्यून कोण है। समकोण अगर कोई नहीं पहचान पाता है तो बोल दिए एल का आकार। कैसा आकार? एल के आकार का होता है। ये हो गया समकोण। हम ए और बी कहीं भी बैठा सकते हैं रख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि कोण ए और कोण cos ए बराबर cos बी है। हम पहले cos ए का मान निकालेंगे फिर cos बी का। cos का सूत्र होता है b बाय एच h, यानी कि आधार बटे कर आधार बटे कर कर, बिताऊंगा आधार बटे कर कर। तो ए कह रहा है स्पेशल नाम देके कह रहा है cos ए। सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। सम्मुख मतलब होता है मुख के सामने। ये इसका ए का लंब हो गया। लंब से हमको क्या मतलब है? ऊपर में तो आधार है तो ए सी बटे ए बी हो जाएगा। यस सर ये तो कर्ण है ना, कर्ण तो स्थिर रहता है। यस सर वो तो कहीं नहीं cos ए बराबर हो गया। अब cos बी बराबर cos बी बराबर बी बराबर। अब cos का सूत्र तो वही रहता है आधार बटे कर्ण, लेकिन इस बार जो है स्पेशल नाम देके पूछा गया है कि cos बी का निकालिए। तो बी का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? ए सी। आधार होगा बीसी और ए सी से हमको कोई मतलब है क्या? नहीं और कर्ण तो वही है। और प्रश्न से कहा गया है कि cos ए बराबर cos बी है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत है? कर दीजिए। आप लोग जो बोला है हिसाब वही कर दीजिए, दूसरा कुछ नहीं। प्रश्न जो कहता है वही करना है। प्रश्न जो कहता है वही करना है वही करना है। तो cos ए बराबर cos बी दे दिए। cos ए का मान है ए सी बटे ए बी, है कि नहीं है? cos ए बराबर और cos बी का मान है बी सी बटे ए बी। कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई दिक्कत? नहीं कोई परेशानी? नहीं कोई संकट? नहीं हर जगह पूछ ले अब देखिए सी सी कट गया ऊपर में, यस सर बराबर में जब रहता है तो ऊपर ऊपर से और नीचे नीचे पेन से कटता है। यस और कोना कोनी क्या होता है? गुना ए बी कटेगा
क्या हो गया, ए बराबर बी अर्थात कौन ए बराबर बी प्रूव्ड हो गया। यस कोई परेशानी है? नहीं ना, ठीक है हो गया। यही तो हमको करने के लिए बोला गया था, हम कर दिए, 3 नंबर का हकदार हो गया। फिर से क्वेश्चन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः जो है आपको 27 तारीख को दूसरा क्लास चालू करेंगे। गणतंत्र दिवस के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग